आज हम बात करने वाले हैं 84 लाख योनियों के रहस्य के बारे में। क्या सच में 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है? हिंदू धर्म और पुराणों में 84 लाख योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आपने कभी ना कभी इसके बारे में अवश्य सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में वर्तमान में जन्म ले रहे हैं, वह भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। अब समस्या यह है कि कई लोग इसे ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर पढ़ी लिखी नई पीढ़ी इस बात पर हंसती है कि इतनी सारी योनि कैसे हो सकती हैं। शायद अपने सीमित ज्ञान के कारण वे इसे सही ढंग से समझ नहीं पाते। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो आइए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि क्या एक जीव के लिए यह संभव है कि वह इतने सारे योनियों में जन्म ले सके? उत्तर है हाँ। एक जीव, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। मृत्यु के पश्चात वह इनमें से किसी एक योनि में जन्म लेती है। यह तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर एवं अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वह एक अन्य योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। अब सवाल उठता है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है? आसान भाषा में योनि का अर्थ है जाति, जिसे अंग्रेजी में स्पीशीज कहते हैं। इस विश्व में जितने भी प्रकार की जातियां हैं, उन्हें ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में केवल मनुष्य और पशु ही नहीं आते, बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीवाणु, विषाणु आदि भी शामिल हैं। आज के विज्ञान ने यह पुष्टि की है कि इस पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 84 लाख मुख्य जातियां हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में यह ज्ञान कितने समय पहले ज्ञात था। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले केवल अपने ज्ञान के बल पर यह बताया कि 84 लाख योनि हैं, जो आज के विज्ञान के आंकड़ों के बहुत करीब है। जन्म मरण का चक्र इस कारण कहा जाता है कि जीव इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहते हैं। जो जीव इस चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी जिसने अपनी 84 लाख योनियों की यात्रा पूरी कर ली, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रभु में लीन हो जाना। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाली योनियों की संख्या लगभग 80 लाख बताई गई है। अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, वह इतनी विलक्षण है कि सभी योनियों के अनुभवों के बाद ही हमें यह प्राप्त होती है। मनुष्य योनि ही मोक्ष का सर्वोत्तम साधन मानी जाती है। विशेषकर कलयुग में जो मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है, उसे मोक्ष प्राप्ति की अधिक संभावना होती है। अन्य योनियों में मोक्ष प्राप्ति इतनी सरल नहीं होती जितनी कि मनुष्य योनि में। एक और सवाल उठता है, क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेना अनिवार्य है? उत्तर है नहीं। हालांकि मनुष्य योनि मोक्ष के लिए आदर्श मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जीव में चेतना सबसे अधिक विकसित होती है। कई गुरुजनों के अनुसार मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है।
और मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही सरलता पूर्वक पाया जा सकता है। पुराणों और महाभारत में कई उदाहरण मिलते हैं। पांडवों के महाप्रयाण के समय एक कुत्ते का उल्लेख आया है, जिसे उनके साथ मोक्ष प्राप्त हुआ। अश्वमेध यज्ञ के समय एक निवली ने भी मोक्ष प्राप्त किया। विष्णु एवं गरुड़ पुराण में एक गज और एक ग्राह का वर्णन है, जिन्हें भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ। कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में खेल खेल में 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। ये वृक्ष वास्तव में पिछले जन्म में यक्ष थे, जिन्हें श्राप मिला था। अर्थात जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पुण्य कर्मों और सच्ची भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि हमेशा अंतिम नहीं होती। पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य योनि प्राप्त होती है, लेकिन पाप कर्म करने पर अगले जन्म में अधम योनि मिल सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथ विशेषकर गरुड़ पुराण में अगले जन्म का विवरण इस कारण है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बच सके। मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। सतयुग में भी जहाँ पाप कम था, मोक्ष प्राप्ति कठिन थी। कलयुग में जहाँ पाप अधिक है, मोक्ष प्राप्ति कठिन लेकिन पुण्य कर्म के फल अधिक प्रभावशाली हैं। स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। स्वर्ग केवल पुण्य कर्मों का फल है, उसके बाद पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुराणों में 84 लाख योनियों का क्रम दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है, जलचर जीव 9 लाख, वृक्ष 20 लाख, कीट क्षुद्र जीव 11 लाख, पक्षी 10 लाख, जंगली पशु 30 लाख, मनुष्य 4 लाख। इस प्रकार कुल 84 लाख योनियां होती हैं। जैन धर्म में भी 84 लाख योनियां बताई गई हैं। केवल जीवों के प्रकारों में थोड़ा भेद है। अतः यदि कोई इस पर प्रश्न उठाए या मजाक उड़ाए तो उसे यह अध्ययन पढ़ने के लिए कहें। हमें गर्व है कि जिस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान को हजारों वर्ष लग गए, वह हमारे सनातनी विद्वानों ने पहले ही सिद्ध कर दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी रोचक कथाओं और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।